न्यूज धमाका लाइव, यहाँ सिर्फ सच ही दिखेगा। आज जो आंदोलन हो रहा है इसका मुख्य उद्देश्य बताया जाए। आज जो आंदोलन हो रहा है इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने हमारा इस राज्य में लोकतांत्रिक ढंग से जो चुनी गई सरकार जो बनी है, जिसका राज्य का मुख्यमंत्री युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बने हैं, महागठबंधन का सरकार बनी है और ये सरकार की कार्यकलाप को, ये कार्य को देखकर केंद्र सरकार और बीजेपी को ये पच नहीं रहा है। इसलिए आज विभिन्न प्रकार का आरोप लगाकर हमारे राज्य के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन एवं उनके समस्त परिवार को हमारे साथ, उनके साथ साथ हमारे यहाँ सरकार के कई मंत्रियों के ऊपर ये केंद्र सरकार की जो एजेंसियां हैं उनके माध्यम से जांच करा करके और सरकार को अस्थिर करना चाहती है, जिसका विरोध में आज पूरे राज्य में जिला हेडक्वार्टर के समक्ष धरना प्रदर्शन कर ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो सोच है उनके विरोध में हम लोग आज धरना प्रदर्शन करने के लिए हम लोग आज यहाँ पर पूरा जिला के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और आने वाले समय में हमारी पार्टी के केंद्रीय समिति का जैसे निर्देश आएगा उस तरह हम लोग इस आंदोलन को और हम लोग तेज करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। महंगाई के बारे में क्या बोलेंगे? महंगाई तो एक चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। आज चाहे दाल का बात देखें, दाल हुआ, चावल हुआ, तेल हुआ, आज 100 रुपया से पार हो चुका है। लेकिन अभी कल का पेपर में देखे कुछ घटाया है, लेकिन गैस का जो पहले चुनाव के समय, लोकसभा चुनाव के समय यही बीजेपी वाले लोग ने कि ये कहा था कि मुफ्त हम गैस देंगे, यहाँ के गरीब गुरबा को मुफ्त एक तो गैस भी दिया। लेकिन आज वो गैस जो मुफ्त से गैस जो जनता को दिया गया था वह आज 1000 से ज़्यादा उनका जो पहले चुनाव के समय, लोकसभा चुनाव के समय यही बीजेपी वाले लोग ने कि ये कहा था कि मुफ्त हम गैस देंगे, यहाँ के गरीब गुरबा को मुफ्त एक तो गैस भी दिया। लेकिन आज वो गैस जो मुफ्त से गैस जो जनता को दिया गया था वह आज 1000 से ज़्यादा उनका पैसा लग रहा है। जो आज वैसे कई लोगों का वो गैस जो है आज घर में अपना छज्जा में टांग करके रखे हुए हैं। अपना परिचय बताइए। मैं पूर्वी सिंहभूम झारखंड मुक्ति मोर्चा का जिला का अध्यक्ष भी हूँ और घाटशिला विधानसभा क्षेत्र का विधायक भी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय महासचिव मोहन करमका जी से बताइए कि विधायक जी जो बोले इसके अलावा और क्या क्या मांग आप लोग की है? देखिए, मांग कुछ नहीं है। आज आप देख रहे हैं भारतीय संविधान के अनुसार पूरे देश में आपका चुनाव के माध्यम से सरकार बनता है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार आज यहाँ चुन करके लोग अपनी सरकार का गठन करते हैं और उसी तरह से केंद्र सरकार भी बना है और राज्य के भीतर में आज यहाँ पर लोगों के बहुमत के आधार पर लोगों ने जो अपना बहुमत दिया और संख्या बल के हिसाब से आज यहाँ यूपीए गठबंधन की सरकार है, जिसका मुखिया, जिसका मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी है। और हेमंत सोरेन जी जब से सरकार में बैठा, जब से उन्होंने यहाँ काम करना शुरू किया, वैसे ही इस राज्य के भीतर में कोविड आया और कोविड पीरियड में आप देखे होंगे कि कई ऐसा राज्य जो इसमें व्यवस्था में अस्त व्यस्त हो गए। दिल्ली जैसा जो देश का राजधानी है वहाँ भी अस्त व्यस्त लोग हो गए। कहीं गैस का अभाव था तो कहीं आपको दवा का अभाव था, कहीं डॉक्टर का अभाव था।
लेकिन हमारे पास जो भी इस राज्य के भीतर में संसाधन था उसी को लेकर के इस राज्य के मुख्यमंत्री ने वैसे कोविड पीरियड में लोगों को राहत देने का एक काम किया। उसके बाद कोविड काल जैसे ही एक प्रकार से धीरे धीरे थोड़ा सा स्लो हुआ, उसके बाद राज्य को किस तरह से हम विकसित करेंगे, कैसे विकास के काम को आगे बढ़ाएंगे, कैसे युवा नौजवानों को हम ले आकर के उसको रोजगार देंगे, इन तमाम बातों को लेकर के काम करना शुरू ही किया था। ऐसी परिस्थिति में केंद्र सरकार का जो पुराना एक रवैया है, आप लोग देखे भी होंगे कि मध्य प्रदेश में वहाँ चुनी हुई सरकार को किस तरह से उन्होंने तोड़ करके वहाँ गिरा करके अपनी सरकार बनाया। उसी तरह कर्नाटक में वहाँ पर चुनी हुई सरकार को किस तरह से वहाँ पर सरकार को गिरा करके अपना सरकार बनाया। और इसी तरह का देश के भीतर में हर जगह उनका प्रयास है। हमारे इस राज्य के भीतर में भी अब इस सरकार को अस्थिर करने का ये प्रयास किया जा रहा है। इसके माध्यम से जो सरकारी एजेंसियां उसके पास है, उनके द्वारा उनका एक प्रकार से गलत प्रयोग करके यहाँ के हमारे चुनी हुई सरकार को, इस राज्य के मुख्यमंत्री को, उनके परिवार के लोगों को आज यहाँ पर एक प्रकार के एक बदनाम किया जा रहा है। निश्चित तौर पर आज केंद्र सरकार को ऐसी परिस्थिति में, जबकि राज्य को सहयोग करना चाहिए, केंद्र को राज्य को सहयोग करना चाहिए। जैसे आप जानते होंगे कि पिछली सरकार जो आपका यूपीए गठबंधन की थी सेंट्रल में, उस समय मनमोहन सिंह देश का प्रधानमंत्री थे, और जो आज देश के प्रधानमंत्री है माननीय नरेंद्र मोदी जी, उस समय गुजरात के ये मुख्यमंत्री हुआ करते थे। गुजरात से जो भी योजना बना करके वो केंद्र को देते थे, जितना भी बजट मांगते थे, कभी भी गुजरात के साथ पक्षपात नहीं किया था। देश के प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह उस समय थे, कभी भी पक्षपात नहीं किया, गुजरात को समूचा फंड दिया। तो उसी तरह से ये सरकार को भी आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी सरकार को कम से कम ये सोच होना चाहिए जो हमारे देश के संविधान ने दिया है। भले ही दूसरी दल का सरकार क्यों ना हो, लेकिन हम चुन करके आए हैं, तो केंद्र और राज्य का एक आपस में तालमेल होना चाहिए। और राज्य को विकसित करने के लिए राज्य के नौजवानों को किस तरह से रोजगार दे, यहाँ महंगाई को कैसे कंट्रोल करे, यहाँ तमाम विकास का काम को आगे कैसे बढ़ाए, इसमें केंद्र सरकार को सहयोग करना चाहिए। क्योंकि केंद्र सरकार आज यहाँ पर हमको लगता है कि उस दिशा में कोई काम ही नहीं कर रहा है। जनता पर टैक्स का बोझ लाद रहा है, और टैक्स का पैसा आप देखे होंगे कि विभिन्न राज्यों में जब चुनाव हो रहा है या प्रचार प्रसार में उन पैसा को खर्चा किया जा रहा है, या जहां पर चुनी हुई सरकार है उसको उस पैसा का दुरुपयोग करके आज वहां पर वो खर्च कर रहा है। जहां खर्च करना चाहिए वहां नहीं कर रहा। आज महंगाई इतना चरम सीमा पर बढ़ गया है, आज यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ गया है, किसान आत्महत्या रुका नहीं है, आज 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार नहीं मिला, आज 100 स्मार्ट सिटी नहीं बना, आज एम्स लेवल का 50 हॉस्पिटल नहीं बना। ये उसी का घोषणा पत्र में था, आज उस पर किसी तरह का बात नहीं करता है। आज देश के भीतर में धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, बाहर भीतर के नाम पर आज लोगों को आपस में ये लड़ाने का ये काम कर रहा है, जिसको देश का जनता ये जान चुका है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता वीर सिंह सोरेन से कि राज्य में जो अभी का माहौल चल रहा है, इसमें इनकी क्या प्रतिक्रिया है और आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आज हम लोग पूरे झारखंड राज्य के अंदर में जितने भी जिला मुख्यालय है, उसमें केंद्र सरकार की जो रवैया है, जो तरीका है, उसके खिलाफ में आज हम लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज का यह धरना प्रदर्शन करने के पीछे हमारा मकसद, हमारे पार्टी का, कि आप लोगों ने पिछले दिनों से देखा होगा कि हमारी इस झारखंड की लोकप्रिय सरकार को, हेमंत सोरेन की सरकार को भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय सरकार ने अस्थिर करने का प्रयास किया है। ये जो मामला पिछले दिनों से आपने देखा होगा, पूजा सिंघल का मामला, पूजा सिंघल का जो मामला था 2012 में, वह मामला वो भी मनरेगा से जुड़ा हुआ मामला था। उनके मनरेगा के कार्यकाल में जो उन्होंने घपला किया था उसका मामला था। लेकिन पूरे 10 वर्षों के बाद आज भारतीय जनता पार्टी को याद आ रहा है कि जब हमारे हेमंत सोरेन की सरकार आई, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार आई, तो उन्होंने आज याद आया कि आज जो है इस मनरेगा घोटाला का जांच करना चाहिए। और आज इस मनरेगा घोटाला के नाम पर जांच शुरू करके ईडी के द्वारा इन लोगों ने दूसरे लाइन पर काम शुरू कर दिया है। इन प्रकारेण हेमंत सोरेन की सरकार को किसी न किसी तरीके से परेशान करना और उसको बदनाम करने का प्रयास हो रहा है। इसी के खिलाफ आज हम लोग ये कार्यक्रम रखे हैं।
रघुवर दास में के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार हुए और सरजू राय ने जो मामला उठाया, उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, सरजू राय का जो उन्होंने पिछले बार कहा है, और यह जानकारी सारे झारखंड वासियों को है, पूरे भारतवासियों को है कि रघुवर दास के कार्यकाल में जो हाथी उड़ाया गया था मोमेंटम झारखंड के नाम पर, उसमें अरबों रुपया का जो है घोटाला हुआ है। लेकिन उस दायरे को, उस घोटाले का जांच आज ईडी नहीं कर रही है, भारत सरकार नहीं कर रही है, क्योंकि उनका हमेशा प्रयास रहा है कि उनकी पार्टी के जो नेता रहे हैं या मुख्यमंत्री रहे हैं उसको किसी न किसी तरह से दफन कर दिया जाए और उस सारे घोटाला को, घपलों को आज के मुख्यमंत्री के माथे में डाल दिया जाए। यही षड्यंत्र चल रहा है। धन्यवाद। केंद्र की सरकार, जो सरकार ये स्थिर करने का जो प्रयास चल रहा है, कभी ईडी के नाम पर, कभी माइनिंग के नाम पर, ये सरकार मजबूती से चलेगी। ये सरकार, इनके चाहने से सरकार गिरने वाली नहीं है। ये अलग राज्य का नेतृत्व करने वाला जो शिबू सोरेन, उनका बेटा हेमंत सोरेन बैठे हैं और ये सरकार गिरेगा नहीं। झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये भाजपा की सरकार, केंद्र सरकार को हम लोग बताना चाहते हैं। आज झारखंड में जो प्रयास चल रहा है, कभी विधायक को खरीदने का प्रयास, कभी यहाँ पर कैसे सरकार गिरे और हम लोग झारखंड को कैसे लूटे, ये प्रयास है। इसलिए आज हम लोग धरना दे रहे हैं। आपसे हम निवेदन करेंगे कि आप ऐसी सरकार को, जो सरकार केंद्र में बैठकर, जहां इनकी सरकार नहीं है स्टेट में, उस सरकार को गिराने का प्रयास चल रहा है। झामुमो नेता आस्तिक महतो, सरकार के बारे में बताएं। राज्य सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक संघर्षशील पार्टी है और उन्होंने ही झारखंड राज्य की लड़ाई लड़ी और एक अलग पहचान दिया। तो साथ ही झारखंड जो स्टेट है, इसमें देश का 40% खनिज इसी राज्य पे पाया जाता है। ये केंद्रीय सरकार को ये पच नहीं रही है। इसका पिछला सरकार ने राजपाट चलाया, दिखाया, देखा, उस पर कभी इन्होंने इंक्वायरी नहीं किया कि 900 करोड़ का हाथी उड़ा, उस पर इंक्वायरी नहीं हुआ। लेकिन ये सरकार को कैसे अस्त व्यस्त करे, अस्थिरता करे, इसके लिए केंद्र सरकार लगा हुआ है। लेकिन केंद्र सरकार इसमें सफल नहीं होगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड के लोग जानते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक संघर्ष करने वाला पार्टी है और लड़के यहाँ आया, यहाँ तक इन्होंने कभी गलत काम नहीं कर सकता। आपके सरकार के मंत्री पन्ना गुप्ता रघुवर जी से गले मिलते, इसके बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, पर्सनल रिलेशन और राजनीतिक रिलेशन ये अलग चीज़ है। कोई किसी नेता से किसी का जमीनी लड़ाई नहीं है। अगर किसी का परिवार में जाके कोई मिलता है तो मिल सकता है, इसमें कोई हमारा आपत्ति नहीं है। धन्यवाद। एक षड्यंत्र के तहत द्वारा तो जांच कराकर सरकार को है और उसके साथ साथ राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ